Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learning Grow with me. तो as per your comment, आप लोगों का कमेंट था हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB पार्ट 1 जीके और जनरल अवेयरनेस, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी उसी के बारे में कि आप अपना जनरल अवेयरनेस, अपना जीके कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग DSSB एग्जाम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीके का सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको आप गूगल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे DSSB पार्ट 1 जीके सिलेबस और जनरल अवेयरनेस, आपको पूरा फुल सिलेबस मिल जाएगा। एज यू नो वी हैव लिमिटेड टाइम। आप लोगों को ये तो पता है कि DSSB का नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है और जीके का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आपका जो इसका कंपटीशन होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, DSSB का बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू कम इन दिल्ली एंड जॉइन जॉब हेयर। सब लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया हम दिल्ली में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसीलिए यहाँ का जो कंपटीशन होता है बहुत हार्ड होता है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा आता है, गुड लेवल आता है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की जो प्रिपरेशंस होनी चाहिए वो भी बहुत हार्ड होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं जीके की। तो हमारी जीके जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज़ आपकी करंट जीके एंड योर स्टैटिक जीके। स्टैटिक मीन्स जो हमेशा सेम रहती है और करंट मतलब आपके करंट अफेयर्स। तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स ज़रूर करें। अब आप कहाँ से करें? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये हैबिट डाल लें कि आप आधा घंटा न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करेंगे। अगर न्यूज़पेपर नहीं रीड कर सकते हैं तो ठीक है, आप न्यूज़ ज़रूर देखिए हाफ एन आवर, ताकि आपको लेटेस्ट अपनी खबर पता लगती रहे एवरीडे लाइफ की। और अगर आप मैगजीन्स लगा सकते हैं तो मैगजीन में आपकी एक प्रतियोगिता करके प्रतियोगिता दर्पण करके मैगजीन आती है, उसमें जितने भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो दे रखे होते हैं। एक योजना करके भी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं ना। अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो आपकी स्टैटिक के अंदर एंशियंट हिस्ट्री आपकी हो गई, आपकी मिडीवियल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, वो आपको पूरा आना चाहिए। देन इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपका बायोडाइवर्सिटी हो गई, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, आपके डिफरेंट काइंड्स के अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड कौन से ओनर में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले आपका जो मेन एजेंडा होगा, मेन बेस होगा, दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक्स होती है। तो पहला आप इधर उधर सारी बुक्स में ना झांकते हुए सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अपना फोकस्ड करिए। तो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की, आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट अगर आप जब एनसीईआरटी करेंगे 6 to 12 तक की, सोशल साइंस की बेसिकली, जिसमें आपको सारे जनरल नॉलेज मिलेगी, तो आपकी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहेगी। तो जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टच में रहते हैं और उनका बहुत बेटर होता है। ये साइंस और मैथ्स वालों को, जैसे कि मुझे, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं DSSB नेचुरल साइंस का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरा जीके अच्छा नहीं था, बट ठीक है, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था, DSSB में जॉब मिल गई है, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी करनी है, उसको रीडिंग करना है। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपकी थॉरो रीडिंग होनी चाहिए एंड कीप मार्किंग द इंपॉर्टेंट लाइंस। आप अपने पास हाईलाइटर रखिए और उसको मार्क करते रहिए, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट लाइंस है, बाद में आपको काम आ सकते हैं, क्योंकि जब आप फाइनल रिविजन करेंगे तो पूरी बुक पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप लोग पूरा एनसीईआरटी करने के बाद अगर आप लोग पूरा उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो एक आपकी महेश कुमार बर्नावाल की बुक आती है, उसमें आपका जिस्ट ऑफ द कंटेंट, मतलब पूरी जितनी भी एनसीईआरटी है उसका जिस्ट, मतलब मेन जो उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर आपके दे रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन एक 1 लाइनर ल्यूसेंट जीके की बुक भी आती है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको अब सारा सिलेबस कर चुके हैं, अब आप चाहते हैं मुझे रिविजन करनी है, एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है, तो आप ल्यूसेंट की जीके की बुक भी ले सकते हैं, दैट इज़ 1 लाइनर, आपका काम हो जाएगा। देन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक दिशा पब्लिकेशंस की बुक आती है, एक अरिहंत की आती है, जिसमें आपके जनरल स्टडीज़ के एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं फॉलो। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद जब आपको लगता है कि येस आई हैव कंप्लीटेड माई जीके सिलेबस, तो आप ऑनलाइन क्विज लेते रहिए और आप जब तक टच में रहेंगे तभी आपको आता रहेगा। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैंने अब ये 15 दिन में जीके कंप्लीट कर ली, अब मैं 6 महीने बाद उठाऊंगी या 2 महीने बाद उठाऊंगी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको उसको टच में रहना पड़ेगा। भले ही आप उसके लिए अब सिलेबस पूरा करने के बाद पूरे दिन में 15 मिनट निकाल रहे हैं, बट ऑनलाइन क्विज करना ना भूलिए। एंड रिविजन इज़ द मेन फोकस यू शुड हैव। आपको रिविजन ज़रूर करते जानी है, जो भी करते जाएँ उसको हर एक हफ्ते में निकाल के रिविजन करती जाइए।
तभी आपके जो माइंड में होगा ये जी के बैठ पाएगी. दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.